हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए साथियों लेक्चर को स्टार्ट किया जाए और वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है उनको डिस्कस करें। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, रोग एक कुक्रियात्मक या हानिकारक प्रक्रम है। डिजीज इज ए मल फंक्शनल और हार्मफुल प्रोसेस। तो रोग एक कुक्रियात्मक या हानिकारक प्रक्रम है, इसको किसने कहा था? ऑप्शंस हैं, हॉर्सफॉल एंड काउलिंग ने कहा था, या डेविस ने कहा था, या माइकेली ने कहा था, या एंटोनी डी वेरी ने। तो साथियों इसमें पहला नंबर जो ऑप्शन है आपका हॉर्सफॉल एंड काउलिंग, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वह जैविक या अजैविक रोग कारक जो रोग को उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है या उसे कहते हैं? द बायोटिक और एबायोटिक डिजीज एजेंट दैट कॉज डिजीज इज कॉल्ड। तो साथियों जो रोगों को उत्पन्न करता है, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो साथियों रोगों को उत्पन्न करने वालों को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है पहला, उसे होस्ट कहते हैं यानी उसे पोषक कहा जाता है। बी ऑप्शन उसे पैरासाइट यानी परजीवी कहते हैं। सी ऑप्शन यानी उसे पैथोजन कहा जाता है, या डी ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव, इनमें से किसी को भी नहीं कहा जाता। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला है पैथोजन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, अगर वो रोगों को उत्पन्न करता है तो उसे हम पैथोजन कहते हैं, उसे हम रोगजनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि रोग उत्पन्न करने वाला कारक जीवित है तब उसे क्या कहा जाएगा? तो साथियों ऑप्शन है कि उसे कहेंगे जीवीय या जैविक रोगजनक कहेंगे, या उसे आजीवीय रोगजनक कहेंगे, या उसे उग्र रोगजनक कहेंगे, या उसे परजीवी कहेंगे। तो साथियों इसमें जो ये बी, सी और डी ऑप्शन है ये आपके गलत ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, जीवीय जैविक रोगजनक उसे कहा जाएगा। यानी अगर जो रोग उत्पन्न करने वाला जो पैथोजन है वो अगर जो है जीवित है, वो अर्थात वो लिविंग है, अर्थात बायोटिक है, तो बायोटिक टर्म ही उसमें साथ में जुड़ा है। तो यानी बायोटिक अगर है तो उसे हम बायोटिक बोलेंगे, बायोटिक पैथोजन बोलेंगे, या उसे हिंदी में कहेंगे जीवीय या जैविक रोगजनक बोलेंगे। तो जैविक रोगजनक पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ, माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? तो साथियों माइकोप्लाज्मा की खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ईसाई एम सहयोगी, बी ऑप्शन है आपका डोई एम सहयोगी, सी ऑप्शन है नासू एम सहयोगी, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है डोई एम सहयोगी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। डोई एम सहयोगियों ने जो है माइकोप्लाज्मा की खोज की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ, नाशपाती का अपक्षय यानी पेयर डिक्लाइन रोग किसके द्वारा फैलता है? तो साथियों इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये फंजाई के द्वारा होता है, या बी ऑप्शन आपका जीवाणु के द्वारा होता है, या सी ऑप्शन वायरस के द्वारा, या डी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो डी है माइकोप्लाज्मा, ये करेक्ट ऑप्शन है। जो पेयर डिक्लाइन है ये एक प्रकार का जो है माइकोप्लाज्मल डिजीज़ है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गन्ने का घासी प्ररोग रोग यानी ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन, ये किस पैथोजन्स के द्वारा फैलता है? तो साथियों ऑप्शंस दिए गए हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, या कवक के द्वारा, या विषाणु के द्वारा, या माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो साथियों इसमें भी जो ऑप्शन नंबर आपके ए, बी और सी हैं ये इनकरेक्ट है, गलत हैं। जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर आपका डी है, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका सेवंथ, बैगन का लघुपत्र रोग किस कारक द्वारा फैलता है? तो साथियों ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कवक के द्वारा, या बी ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया के द्वारा, सी ऑप्शन है वायरस के द्वारा, या डी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है साथियों ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो आपका जो रोग है ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अर्थात कौन वायरलेस टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं? तो साथियों ऑप्शंस दिए गए हैं, माइकोप्लाज्मा है, या बी ऑप्शन स्पाइरोप्लाज्मा है, या सी ऑप्शन ए और बी दोनों, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों माइकोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा ये दोनों ही वॉललेस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका नाइन्थ, सॉफ्ट रॉट रोग किस कारक द्वारा उत्पन्न होता है? जो मृदु विगलन रोग है यानी सॉफ्ट रॉट, ये इसका पैथोजन क्या है, इसका रोगजनक क्या है? तो साथियों ऑप्शंस हैं कि ये फंजाई के द्वारा फैलता है सॉफ्ट रॉट, या बैक्टीरिया के द्वारा, या वायरस के द्वारा, या निमेटोड्स के द्वारा। तो साथियों जो सॉफ्ट रॉट है ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कैंकर रोग का रोग कारक है। जो कैंकर डिजीज़ है ये किस रोग जनक के द्वारा फैलता है, इसका पैथोजन क्या है? तो साथियों ऑप्शन है कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, बी ऑप्शन है कि कवक के द्वारा, या सी ऑप्शन है कि विषाणु के द्वारा, या डी ऑप्शन फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। तो साथियों जो कैंकर डिजीज़ है ये आपका बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11th। किट रोग का रोग कारक है। जो किट रोग है, जो रस्ट डिजीज़ है, ये किस पैथोजन के द्वारा फैलता है? तो साथियों ऑप्शंस हैं कि ये विषाणु के द्वारा फैलता है, या आपका जीवाणु के द्वारा फैलता है, या फंजाई के द्वारा, या माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो साथियों जो रस्ट है ये फंगस के द्वारा यानी फंजाई के द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर आपका सी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है चाय एवं आम में लाल कीट रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? टी और मैंगो में जो रेड रस्ट है, लाल कीट जो रोग है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा इसका प्रसार होता है? तो साथियों ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये वायरस के द्वारा होता है, या फंजाई के द्वारा होता है, या एल्गी के द्वारा होता है, या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो साथियों देखिए रस्ट जो डिजीज़ है, कॉमनली जो रस्ट है वो आपका फंगस के द्वारा होता है, लेकिन जब हम चाय और आम की बात करते हैं तो इसमें जो रस्ट होता है लाल कीट की बात करें, लाल कीट, ठीक है। और जो कॉमनली जो रस्ट है जो फंगस के द्वारा जो होता है उसमें आपका ब्लैक है, येलो है और आपका ब्राउन है ये। लेकिन जब लाल कीट की बात करेंगे तो ये साथियों शैवाल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कसकुटा किस प्रकार का परजीवी है? तो साथियों जो कसकुटा है जिसे आप अमरबेल कहते हैं, ये पैरासाइट है किस टाइप का पूछ रहा है क्वेश्चंस में। तो पहला ऑप्शन है कि ये पूर्ण मूल परजीवी है यानी एब्सोल्यूट रूट पैरासाइट है, यानी पूरी तरीके से रूट पर निवास करता है, या बी ऑप्शन ये पूर्ण स्तंभ या तना परजीवी है, या सी ऑप्शन ए और बी दोनों, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये पूर्ण स्तंभ या तना परजीवी है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ओरोबंकी किस प्रकार का परजीवी है? जो ओरोबंकी है ये भी आपका एक प्रकार का पैरासाइट है। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार का परजीवी, किस प्रकार का पैरासाइट है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्ण स्तंभ या तना परजीवी है, या फिर पूर्ण मूल परजीवी है, या ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है एब्सोल्यूट रूट पैरासाइट, यानी कसकुटा जो था वो आपका एब्सोल्यूट स्टेम पैरासाइट था, और ये जो है आपका एब्सोल्यूट रूट पैरासाइट है। ये आप जो है पूरी तरीके से रूट पर डिपेंड करता है, रूट में ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखें, रूट से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मूल गांठ यानी आपका रूट नॉट रोग किस कारक द्वारा उत्पन्न होता है? तो साथियों ऑप्शंस दिए गए हैं कि विषाणु के द्वारा होता है, कि जीवाणु के द्वारा, या कवक द्वारा, या सूत्रकृमि द्वारा। तो उसमें ऑप्शन नंबर आपका जो डी है सूत्रकृमि, जिसे आप निमेटोड कहते हैं, सूत्रकृमि या निमेटोड के द्वारा रूट नॉट डिजीज होती है, उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखें, फूल गोभी मोजाइक विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है? तो साथियों ऑप्शंस दिए गए हैं कि आरएनए होता है, या डीएनए होता है, या सिंगल स्टैंड आरएनए होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जिसमें ऑप्शन नंबर आपका बी है डीएनए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जनरली क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, पौधों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, लेकिन इसमें जो आपका कलीफ्लावर जो मोजाइक वायरस है, इसमें जो है आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसमें डीएनए जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायराइड की खोज किसने की थी? तो साथियों वायराइड की खोज की गई थी माइचेली के द्वारा, या टीओ डाइनर के द्वारा, या डार्विन के द्वारा, या ईजे बटलर के द्वारा। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है टीओ डाइनर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टीओ डाइनर के द्वारा वायराइड की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है बंची टॉप ऑफ टोमेटो रोग का रोग कारक है। जो बंची टॉप ऑफ टोमेटो है इस रोग का रोग कारक कौन सा रोगजनक है? तो साथियों है विरुसाइड है, या वायराइड्स है, या माइकोप्लाज्मा है, या वायरस है। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो भी है वायराइड्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। वायराइड्स के द्वारा बंची टॉप ऑफ टोमेटो डिजीज होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन होता है। लाइकेन किस प्रकार के एसोसिएशन को बोलते हैं? लाइकेन क्या है? तो साथियों ऑप्शंस दिए गए हैं, शैवाल और कवक के हम एसोसिएशन को लाइकेन बोलते हैं, या उच्च वर्गीय पौधे प्लस कवक के एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेन, या फलीदार पौधे की जड़ों और प्लस उसमें पाए जाने वाले राइजोबियम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए है यही करेक्ट ऑप्शन है। शैवाल और कवक का जो एसोसिएशन होता है इसे हम बोलते हैं लाइकेन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, पाइथियम कवक किस प्रकार के रोगजनक का उदाहरण है? तो साथियों ऑप्शंस दिए गए हैं कि नेक्रोटॉप पैथोजन का है, या बी आपका बायोट्रॉप पैथोजन का है, या सी ऑप्शन ए और बी दोनों का, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो पाइथियम है, जो पैथोजन है, पाइथियम पैथोजन जो एक प्रकार का फंगस है,
ये जो है नेक्रोट्राफ टाइप का पैथोजन है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पाइथियम फंजाई जो कवक है ये नेक्रोट्राफ पैथोजन्स का एग्जाम्पल है। तो साथियों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 20 MCQs टाइप के क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।